अरे यार नेट क्यों नहीं चल रहा है आज। हेलो। हाँ जी नमस्कार, जियो कंपनी की तरफ से मैं रुपेश बात कर रहा हूँ। भाड़ में गया आपका नमस्कार। यहाँ मेरा नेट फ्री नहीं चल रहा है। हाँ तो क्या आपने खुद का टावर लगा रखा है कि आपका नेट फ्री चलेगा? मेरे शुभम भैया का तो नेट चल रहा है। हाँ तो शुभम के पास किसका फोन है? भैया के पास तो भैया का फोन है। अरे मतलब उनकी कंपनी कौन सी है? कोई कंपनी नहीं है उनके पास, वो तो रिक्शा चलाते हैं। अरे मतलब शुभम के पास जो फोन है वो 4G का है या 5G का है? ना 4G का है ना 5G का है। भैया को पापा ने फोन ला के दिया है। अरे उसमें नेटवर्क किसके आते हैं? नेटवर्क तो टावर से आता है। टावर किसने लगवाया था? टावर तो नीरज भैया ने लगवाया था। अरे मतलब लगाया किसने था? 4 मजदूर आए थे, उन्होंने लगाया था। मेरे भैया भी गए थे। अरे मतलब किस कंपनी ने लगाया था? अरे कंपनी वालों की क्या औकात है। मेरे पापा ने जमीन नहीं दिया होता तो कंपनी वाले लगवा देते क्या? अरे मैं अपनी कंपनी छोड़ दूंगा, बता रहा हूँ। हाँ तो ठीक से काम नहीं करोगे तो कंपनी तो छोड़ोगे ही। मुझे अंबानी का नंबर दे दो, मैं शिकायत करूंगी उनसे। ओ भाई मारो मुझे, मुझे मारो। बाहर के देशों में हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई होती है तो वो कुछ टाइम के लिए आपस में बोलना बंद कर देते हैं। हस्बैंड बैग उठा के ऑफिस चला जाता है, वाइफ पूरा दिन बच्चों के साथ एंजॉय करती है। अच्छा। लेकिन हमारे यहां अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई हो गई तो चाहे गलती हो हस्बैंड की या हो वाइफ की, लेकिन इसकी भैंस की आंख पिट बच्चे रहे। बड़े वाले को पकड़ के भाई साहब धुन देती है कि अभी तुझे कपड़े पहनाए थे, पता नहीं कम तुम्हारा कहां जाके गिर गया, परेशान करे दे रहा है, खाए ले रहे हैं मुझे। छोटा वाला लड़का अगर दुकान से चिप्स या चॉकलेट खाता हुआ घर में आ गया तो भाई साहब उसे भी पकड़ के धुन देती है कि खाना तेरे मुंह में काटता है, बर्बाद करे दे रहा है, दुकानदारों को माला माल करे दे रहा है। और जब जब इनका बाप घर में घुसेगा तो उस टाइम पे तो भाई साहब ये बुलेट ट्रेन बन जाती है। इस कमरे से उस कमरे में, उस कमरे से उस कमरे में 3 घंटे का काम भाई साहब आधे घंटे में निपटा देती है। बर्तनों की तो ऐसी भाई साहब पतंग बनाती है, खट 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 दूसरे मोहल्ले में आवाज जाती है, इतनी जोर जोर से बर्तन धोती है ये। तो हस्बैंड वाइफ की लड़ाई में भाई साहब बच्चे और बर्तन पिट रहे हैं। भैया जमाना बहुत हरामी हो चुका है। लड़कों को बर्बाद, लड़कियों को आबाद करना। लड़कियों को गोरा बनाने के लिए, नाजुक बनाने के लिए हजारों क्रीम, पाउडर, फेस वॉश, ब्लीच, स्किन पॉलिश, फिल्टर, सब कुछ। और लड़कों के लिए खुजली का तेल, बवासीर की दवा। लड़कियों का स्किन केयर रूटीन देखो, सुबह उठते ही गुलाब जल, फिर टोनर, फिर सीरम, फिर नाइट क्रीम, फिर डे क्रीम, फिर बेबी क्रीम, फिर सीसी क्रीम। और लड़कों के लिए सुबह उठे मुंह पे पानी मारा, चड्डी से पहुंच लिया, कील मुंह से सब गायब। दोगलापन देखिए, क्रीम, पाउडर, साबुन की एड में लेते हैं लड़कियों को और दांत काट खुजली के एड में लेते हैं लड़कों को। और एड देख के भी दर्द होता है। लड़की बोलती है ये क्रीम लगाओ और चमको, और लड़का बोलता है ये लो मल्लम, खुजली मिटाओ, चुपचाप सो जाओ। एड बनाने वाले कम हरामी नहीं। लड़की चलती है तो फूल गिरते हैं और लड़का चलता है तो खुरचन गिरती है। भैया हम लड़कों की जिंदगी तो दांत काट, खुजली, बवासीर और बाल झड़ने के लिए बनी है। बाकी सब पे हक तो सिर्फ लड़कियों का है। बस खत्म। ना रुपया गोरे करिए मरो भुजंग, जिंदगी खराब। कि अगर पत्नी कह दे कि जो मर्जी है वो करो, इसका मतलब ये नहीं है कि करो, इसका मतलब ये है कि हिम्मत है तो करके दिखाओ।